एक गधा बोझा ढोते ढोते बुरी तरह ऊब गया। एक बार उसने अपने मित्र ऊँट से कहा, ऊँट ओ ऊँट, मैं तो बोझा ढोते ढोते ऊब गया हूँ, मेरी सारी पीठ उधेड़ रखी है। चलो मालिक को छोड़कर भाग जाते हैं। दोनों मिलकर आज़ादी से रहेंगे, जो मन में आएगा करेंगे। ऊँट चुप्पी बांधे थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर बोला, हमारा मालिक सचमुच बहुत बुरा है। चारा खराब खिलाता है, काम ढेरों कराने को मजबूर करता है। मैं तो बड़ी खुशी से भाग जाता, पर भागूं कैसे? गधे के पास इसका जवाब तैयार था। मैंने सब भली भांति सोच लिया है। कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, कल मालिक हम पर राशन लाद कर शहर ले जाएगा। शुरू में तो हम उसकी आज्ञा अनुसार शांति से चलेंगे, पर चढ़ाई पर चढ़ते ही दोनों ही एक साथ गिर पड़ेंगे और दिखावा करेंगे मानो हम बिल्कुल अशक्त हो गए हैं। मालिक हमें गालियाँ देने लगेगा, हम पर डंडे बरसाने लगेगा, पर हम टस से मस नहीं होंगे। वह थक कर चूर हो जाएगा और मदद लाने घर चला जाएगा। फिर हमें पूरी आज़ादी मिल जाएगी, कहीं भी भाग सकते हैं, बस हमारे पैर हमें धोखा न दें। ऊँट बहुत खुश हुआ। बहुत अच्छी तरकीब सोची तुमने, बहुत ही अच्छी। हम वैसा ही करेंगे जैसा कि तुमने कहा है। उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह होते ही मालिक ने उन पर नमक की बोरियां लाद दी और शहर हाँक ले चला। आधे रास्ते तक वे हमेशा की तरह चलते रहे। ऊँट आगे आगे, गधा उसके पीछे, और दोनों के पीछे मालिक डंडा लिए। चढ़ाई उन्होंने पार ही की थी कि गधा और ऊँट जमीन पर गिर पड़े और पूर्वतः आसक्त होने का और खड़े न होने पाने का दिखावा करने लगे। मालिक लगा उन्हें कोसने, अरे आलसियों, अरे कामचोरों, डंडे की मार पड़ने से पहले उठ खड़े हो जा। पर उनके कान पर जूं भी नहीं रेंगी, पड़े रहे मानो कुछ सुन ही नहीं रहे हो। मालिक भड़का उठा और लगा उन्हें पर कस कस कर डंडे बरसाने। उसने ऊँट के 39 डंडे मारे, कोई असर नहीं हुआ। पर जैसे ही उसने 40वीं बार मारने के लिए डंडा उठाया, ऊँट जोर से बलबलाया और झट उठ खड़ा हुआ। यह हुई ना बात, मालिक बोला, पहले ही खड़े हो जाना चाहिए था। और वह फिर गधे की पिटाई करने लगा। उसने उस पर 40 डंडे बरसाए, गधे ने आह भी नहीं भरी। 50 डंडे मारे, गधा हिला भी नहीं। 60 डंडे मारे, गधा जैसे पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा। मालिक ने देखा हालत खराब है, गधा शायद दम तोड़ने वाला है। बड़ी मुसीबत है, पर कोई कर ही क्या सकता है। उसने गधे का बोझा उतार कर ऊँट पर लाद दिया और आगे चल दिया। ऊँट बोझ के मारे बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था और गधे को कोसता जा रहा था। नास पीटे गधे, तेरे कारण मेरी खाल उधेड़ी गई, मैं दुगना बोझ ढो रहा हूँ। गधा मालिक व ऊँट के दरे में ओझल होने तक इंतजार करता रहा, फिर उठा और सिर पर पैर रख कर भागा। वह 3 दिन तक भागता रहा। उसने 3 पहाड़ और 3 घाटियाँ पार की और अंत में एक तेज नदी के किनारे एक खुले मैदान तक पहुंच गया। गधे को मैदान बहुत पसंद आया और वह वहीं रहने लगा, जबकि उस जमीन पर अनेक वर्षों से एक खूंखार शेर राज करता था। एक बार शेर को अपने इलाके का दौरा करने की इच्छा हुई। वह सुबह सफ़र पर निकला और दोपहर में उसे गधा दिखाई दिया। गधा बड़े मज़े से मैदान में दुम हिलाता घूमता हुआ घास चर रहा था। शेर ने सोचा, यह कौन सा जानवर है, मैंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। और गधे की शेर पर नज़र पड़ते ही सन्न रह गया। अब तो वह सोचने लगा, मैं मारा गया। और उसने मन ही मन ठान लिया, बिना आत्मरक्षा किए मरने से बेहतर होगा कि मैं इस भयानक पशु को अपनी बहादुरी दिखा दूं। उसने पूँछ उठाया, कान हिलाया और गला पूरे फाड़ कर लगा चीपो चीपो करने। शेर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह पलटकर सिर पर पैर रखकर भागा। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। रास्ते में उसे भेड़िया मिला। आप किससे इतनी बुरी तरह डर गए हैं महाराज? मैं एक ऐसा जानवर से डर गया जिससे भयावह पशु दुनिया में और कोई नहीं है। उसके कानों के स्थान पर पंख है,
मुंह अथाह खाई जैसा है, और जब वह दहाड़ता है तो धरती कांपने लगती है, आकाश धुंधला पड़ जाता है। सुनिए सुनिए, भेड़िया बोला, आपकी मुठभेड़ कहीं गधे से तो नहीं हुई? यही बात है। ठीक है, कल हम दोनों उसे फंदा फेंक कर बांध लेंगे। दूसरे दिन भेड़िया रस्सी का फंदा ढूंढ लिया। उसने उसका एक छोर शेर की गर्दन पर बांध दिया, दूसरा अपनी पर, और दोनों खुले मैदान की ओर चल पड़े। भेड़िया आगे चल रहा था और शेर पीछे पीछे अड़ता हुआ। गधे ने उसे दूर से ही देख लिया और उसने फिर अपनी वही चाल चली, पूंछ उठाया, गला फाड़ा और लगा पहले से भी जोर से रेंगने। शेर ने चिल्लाकर भेड़िए से कहा, मेरे यार, लगता है तुम मुझे इस भयावह पशु का भोजन बनने पर तुले हुए हो। वह पूरी ताकत जुटाकर एक ओर भागा और भेड़िए का सिर धड़ से अलग हो गया। शेर भागता हुआ घर पहुंचा। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसी समय फुर से चिड़िया उसके पास आ पहुंची। उसने चहचहा कर, बुदबुदा कर शेर से सारा किस्सा मालूम किया और फिर बोली, जरा ठहरो, मैं अभी मैदान में जाकर देखती हूँ कि वहाँ कौन सा जानवर घूम रहा है और वह क्या कर रहा है। सारी बात का पता लगाकर तुम्हें सारा ब्यौरा बताऊंगी। चिड़िया मैदान की ओर उड़ चली। गधे ने उसे दूर से ही देख लिया, जमीन पर लेट गया और टांगें लंबी खींच ली, मानो मर गया हो। चिड़िया ने नीचे नजर डाली और खुश हो उठी। भयावह पशु की तो टैं बोल गई। वह सीधे गधे पर उतरी और उसके शरीर पर चहल कदमी करती हुई सोचने लगी कि भीमकाय पशु पर अपनी विजय के बारे में शेर को कौन सा झूठा किस्सा गढ़कर सुनाए। अचानक उसे जमीन पर गेहूं का एक दाना पड़ा नजर आ गया। उसने चोंच में दाने का निशाना बांधा, एक कदम पीछे हटी और सिर के बल गधे के घुटने के नीचे जा गिरी। तत्क्षण गधे ने जान आ गई। उसने चिड़िया को कस कर दबोच लिया और लगा पूंछ से उसे कोड़े मारने। उसने उसे इतना मारा कि चिड़िया के पंख बिखर गए। फिर उसके एक ऐसी दुलती झाड़ी कि चिड़िया लुढ़कती मैदान के दूसरे छोर पर जा गिरी। वह वहाँ पड़ी रही। जब होश आया तो किसी तरह लड़खड़ाती लड़खड़ाती कांपती वापस उड़ चली। चिड़िया उड़ते उड़ते दूर से ही शेर से चिल्लाकर कहने लगी, कराती, भागो यहाँ से, दूर भाग जाओ जब तक सही सलामत हो। मनहूस जानवर से मुझे जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया। शेर बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया, हमेशा के लिए दूसरे देश चला गया। देखो कहीं तुम पर भी ऐसा न गुजरे। उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और साहसी गधा आज भी खुले मैदान में सुख चैन से रह रहा है।